हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी जो हमारा चल रहा था डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसमें हमने हिंदी का क्वेश्चन कर लिया। आज हमारा जो एसएसटी है सोशल साइंस, उसमें हम हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए तुर्की को, बी मिस्र को, सी यूनान को, डी पोलैंड को। तो यूरोप का जो मरीज है वो कहा जाता है तुर्की को। ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां ने, बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी नेपोलियन तृतीय ने, डी बिस्मार्क ने। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है जो थर्ड है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका जो हो जाएगा, ए धर्म सुधार आंदोलन है, बी पुनर्जागरण है, सी फ्रांस की क्रांति, डी गौरवपूर्ण क्रांति। तो बी पुनर्जागरण होगा। आप ये टिक लगाने वाले पर मत जाइएगा, इसमें कहीं कहीं पे गलत भी है। मैं जो अभी लगा रहा हूँ ना, वो बिल्कुल सही लगा रहा हूँ। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है सो हमारा पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। उसके बाद है हमारा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ए 1804 में, बी 1791 में, डी सी 1799 या डी 1805। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? जो है 1804 में। उसके बाद है, गैरिबल्डी पैसे से क्या था? गैरिबल्डी पैसे से क्या था? सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। तो इसका नाविक हो जाएगा। उसके बाद इटली में तथा जर्मनी में वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। तो इसका क्या हो जाएगा? यूरोप। टी या जर्मनी वर्तमान में यूरोप के महादेश के अंदर में आते हैं। उसके बाद हमारा है 1829 है हमारा, एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? ए तुर्की, बी यूनान, सी हंगरी, डी पोलैंड। तो 1829 में जो एड्रियानोपोल की संधि हुई थी, एड्रियानोपोल की संधि जो हुई थी वो तुर्की के साथ हुई थी। ए उसके बाद हमारा 8वां है, जो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी सो 1871 में हुई थी। उसके बाद हमारा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, बी प्रशा। तो इंग्लैंड और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था तो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा है, काउंट काबूर जो थे हमारे, काउंट काबूर विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर जो नियुक्त किया था? सेनापति, भी फ्रांस के राजदूत, दूसरी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो प्रधानमंत्री। इसका क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है हमारा 11वां है, जो हमारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ए जो है हैप्सबर्ग। उसके बाद भी है आर्लिया वंश, सी है बुर्बो वंश, डी जो है जार शाही। तो इसका जो हो जाएगा बुर्बो वंश। फ्रांस ने किस शासन वंश में पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश का जो था सो पुनर्स्थापना किया गया था। तो उसके बाद जो था, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखता हूँ। चलिए ये वाला ले लेता हूँ, पीला वाला। क्या? उसके बाद हमारा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ए है जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। तो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत यूनान को। उसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूनान। उसके बाद हमारा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटेरिया, डी डाइट। तो मेजनी का संबंध जो था सो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनेरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनेरी संगठन से। क्या जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां ने, बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी नेपोलियन थर्ड ने, डी बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसके बाद हमारा है, जालबेरिन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो व्यापारियों की। जालबेरिन क्या थी? व्यापारियों की एक संस्था थी। जो उसके बाद हमारा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने।
इसके बाद है ऑटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? ऑटो को ए रूस, बी यूनान, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो यूनान का भी हो जाएगा। उसके बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1830 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, 1842 को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? ए स्टेट्स जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, सी कन्वेंशन ने, डी डायरेक्टरी ने। तो कन्वेंशन ने। फ्रांस की किस संस्था लुई 16वां ने और उसकी रानी को फांसी दी गई थी? कन्वेंशन ने। उसके बाद 1830 ईस्वी में किस की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, भी संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, डी गणराज्य। तो इसमें जो था 30 ईस्वी में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापना हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। इसका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का निर्माण हुआ? किस संधि द्वारा था स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का निर्माण हुआ? ए वीना की संधि, बी एंटियानोपल की संधि, सी कुस्तुतनिया की संधि, बी प्राग की संधि। तो कुस्तुनतुनिया की संधि, इसका सी हो जाएगा। तो 22 हमारा नवगुएल्फ आंदोलन का जो हमारा प्रणेता कौन थे? नवगुएल्फ आंदोलन प्रणेता कौन थे? दांते, बी मैकियावेली, सी गैरिबल्डी, डी जियोबर्टी। तो इसका क्या होगा? नवगुएल्फ आंदोलन जियोबर्टी होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम से उनका एकीकरण हुआ? एक क्रीमिया का युद्ध, बी वर्षा डेनमार्क का युद्ध, सी सेडोवा का युद्ध, डी सीडान का युद्ध। तो सीडान का युद्ध। उसके बाद हमारा निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर ने चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू किया? 1815, बी 1821, सी 1824, डी 1832। तो 1821 में किस अलेक्जेंडर ने यूनान का विद्रोह शुरू किया था? 1821 ईस्वी में। इथेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई पेरिस में, बी ओडेशा में, बी लंदन में, सी ओडेशा में, बी डी में से कोई नहीं। तो ओडेशा में। इथेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई ओडेशा में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? ए टीपू सुल्तान, बी मुर्शीद कुली खान, सी बाजीराव, डी में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान। ये हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा है वीना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित से किसने किया? ए मेटरनिक, बी बिस्मार्क, सी चार्ल्स दसम, डी में से कोई नहीं। तो वीना सम्मेलन की मेजबानी जो था सो मेटरनिक ने किया था, जो 1815 ईस्वी में हुआ था। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पिडमाउंट का, बी पोलैंड का, सी हंगरी का, डी यूनान का। चार्ल्स एल्बर्ट कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पिडमाउंट का। उसके बाद फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस बार लागू की गई थी? 1789 ईस्वी में, बी 1799 ईस्वी में, सी 1804 ईस्वी में, डी 1815 ईस्वी में। तो फ्रांस नेपोलियन संहिता किस बार लागू किया था? 1804 ईस्वी में। साथ ही हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती है? इतालवी, बी मैग्यार, सी फ्रेंच, डी पॉलिश। तो मैग्यार। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती है? मैग्यार। क्या नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेंस संघ, बी जो है सी शेल्पाइन संघ, सी राइन संघ, डी में से कोई नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन राज संघ की स्थापना की थी, राइन संघ। वीना सम्मेलन आयोजन किस वर्ष हुआ? 1815 ईस्वी में। इसका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद हमारा है किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? एक 1860 में, बी 1870 में, सी 1872 में, डी 1876 में। तो गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई 1860 में। उसके बाद है बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो फ्रांस में। सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? मार्सिले। इटली का, बी जर्मनी का, सी रूस का, डी फ्रांस का। तो फ्रांस का। उसके बाद हमारा सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सीडान, बी शेडोवा, सी साइडाइन, डी फ्रैंकफर्ट। सीडान। ये सब जो है 10th क्लास का जो है हमारा बिहार बोर्ड में, वो सब में ये सब था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान में। उसके बाद हमारा है राष्ट्रवाद की अवधारणा के जन्म किस घटना से बना दे? हमें जो पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, जो पुनः जागरण होगा इसका सही आंसर। मेटरनिक कौन था? रूस का जार, बी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट, डी प्रथागत
चांसलर? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, बी हो जाएगा। यंग इटली की स्थापना किसने की? ए काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरिबेल्डी ने। तो यंग इटली की स्थापना तो मेजनी ने की थी। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1834 में, जो मेजनी ने ही की थी। उसके बाद है सुडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए ऑस्ट्रेलिया की, बी प्रसा की, सी नेपल्स की, या डी सार्डिनिया की। तो सुडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद है लाल कुर्ते का गठन किसने किया है? बिस्मार्क ने, बी गैरिबेल्डी ने, सी मेजनी ने, डी काबूर ने। तो गैरिबेल्डी ने किया था लाल कुर्ते का गठन, लाल कुर्ती का गठन। उसके बाद हमारा यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है हमें यूनान को कहा जाता है। इसका बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा वर्साई की संधि कब हुई? 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। मेटरनिक क्या था? तानाशाह था, प्रजातांत्रिक था, प्रतिक्रियावादी था, या हमारा जो है घोर सामंतवादी था? तो मेटरनिक जो था सो प्रतिक्रियावादी था, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक का पतन कब हुआ था? ए 1945, बी 1847, बी 1947, डी 1949। तो मेटरनिक का पतन 1848 को हुआ था, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? सी। 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ था। उसके बाद बिस्मार्क क्या थे? संगीतज्ञ, भी नाटककार, कवि, कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था। उसके बाद इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बिस्मार्क, सी कोशुत, सी गैरिबेल्डी, डी नेपोलियन। तो इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? गैरिबेल्डी। उसके बाद इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश थे? ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया। रूस और इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध थी। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। हनोई समझौता कब हुआ था? 1944 में, बी 1945 में, सी 1946 में, डी 1947। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में, सी हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए बेजनी, बी गैरिबेल्डी, सी विक्टर एमेनुएल, सी डी जो है मुसोलिनी। यंग यूरोप के संस्थापक जो थे सो मेजनी थे, ए। उसके बाद हमारा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? ए सेंट साइमन, बी चार्ल्स फूरियर, सी लुइस ब्ला, डी रॉबर्ट ओवेन। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जो जनक था वो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? ए कार्ल मार्क्स, बी कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजेल्स, सी मैक्सिम गोर्की, डी लियो टॉलस्टॉय। तो हमारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक थे मैनिफेस्टो के, वो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स थे, बी हो जाएगा इसका। उसके बाद है चार्टिस्ट आंदोलन हुआ है ब्रिटेन में? ए ब्रिटेन, बी रूस में, सी फ्रांस में, डी जर्मनी में। तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में। उसके बाद वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? मार्क्स ने, बी लेनिन ने, सी स्टालिन ने, डी बिस्मार्क ने। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स ने जो है सो अवधारणा प्रस्तुत की थी, मार्क्स ने। 17वीं ईस्वी में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति? 1917 रूसी क्रांति को जो है फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक नवंबर में 17 ईस्वी को रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? किसानों का असंतोष, श्रमिकों का असंतोष, राष्ट्रपुतिन की भूमिका, या प्रथम विश्व युद्ध के रूप में पराजय? तो नवंबर 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के रूस पराजय, रूस की पराजय हुई थी प्रथम विश्व में। उसके बाद अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा है पेट्रोग्राद की क्रांति, फरवरी की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ आई? तो ए लेनिन, बी स्टालिन, सी केरेंस्की, डी जार निकोलस द्वितीय। तो केरेंस्की के हाथ में सत्ता आई थी। उसके बाद हमारे रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? ए विद्रोह का, बी आतंक का, सी वार्ता का, डी हड़ताल का। तो रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? आतंक का। उसके बाद लाल सेना गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, केरेंस्की, ट्रॉट्स्की। तो लाल सेना गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किया था गैरिबेल्डी ने, लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। उसके बाद हमारा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। उसके बाद हमारा रूस में जार का अर्थ क्या होता था? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का उत्पाद, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस में। उसके बाद साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, भी जापान में, चीन में, डी क्यूबा में। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में,
ए हो जाएगा। उसके बाद लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 ईस्वी में, बी 1922 ईस्वी में, सी 1923 ईस्वी में, डी 1924 ईस्वी में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। उसके बाद यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? समाजवादी यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ए लुइस ब्लांस, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवेन। तो यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। उसमें वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, डी एंजेल्स। तो टॉल्स्टॉय जो थे सो वार एंड पीस की रचनाकार थे, उन्होंने लिखी है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में, अप्रैल 1917 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। तो बोल्शेविक क्रांति जो थी सो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। उसके बाद है ब्रेस्ट लिस्टोव्स्की की संधि किन देशों के बीच हुई है? रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, रूस और जर्मनी के बीच। तो ब्रेस्ट लिस्टोव्स्की की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच, डी हो जाएगा। समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? 16वीं में, 17वीं में, 18वीं में, 20वीं में। तो 18वीं में। उसके बाद है समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? इटली का, भी जर्मनी का, सी फ्रांस का, डी रूस का। तो फ्रांस का, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? जो हमारे 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, जिसे हम फरवरी की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उनमें उस समय उनका रूस का शासक कौन था? ए पीटर था, या बी अलेक्जेंडर था, या अलेक्जेंडर प्रथम था, या सी निकोलस प्रथम था, या डी निकोलस द्वितीय। तो 1917 में रूसी क्रांति के समय में जिसका शासन था वो निकोलस द्वितीय का था, डी। उसके बाद है चेका क्या था? ए सेना की टुकड़ी, बी विशेष पुलिस दास था, सी पादरी वर्ग, डी श्रमिक वर्ग। तो चेका क्या था? विशेष पुलिस दास था, बी। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1953 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, या 1991 ईस्वी में। तो सोवियत संघ का विघटन यानी जो टूट गया था सोवियत संगठन, जो एक संस्था बना हुआ था देश का, वो 1991 ईस्वी में टूट गया। इसका डी हो जाएगा। उसके बाद है हमारा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी इटली में, या डी रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इसका बी हो जाएगा। उसके बाद है मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? ए 1805, बी 1815, सी 1867, डी 1906। तो मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? 1867 ईस्वी में। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? बाइबिल। ए वार एंड पीस, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी दास कैपिटल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दास कैपिटल को जो है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। उसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, या 1922 ईस्वी में। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? पेरिस 1864 ईस्वी में, बोन 1865 ईस्वी में, या सी लंदन 1866 ईस्वी में, या डी बर्लिन 1867 ईस्वी में। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन जो होता सो पेरिस 1864 ईस्वी में हुआ था। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 जून, 5 सितंबर, 16 अक्टूबर। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की? 1861 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में, डी 1922 ईस्वी में। तो 1861 ईस्वी जो थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता का समाप्त जो किया था 1861 ईस्वी में। रास्पुटिन कौन थे? रूस का एक समाज सुधारक थे, या रूस का एक रहस्यमय पादरी थे, या सी एक रूसी दार्शनिक, या डी एक रूसी वैज्ञानिक। तो रास्पुटिन एक रूस के रहस्यमय पादरी थे, बी। उसके बाद है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क, या महात्मा गांधी। तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। 1884 है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? MN राय, PN राय, PC राय, AK सेन। तो MN राय ने की थी। उसके बाद है 85 है। समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? 1848 में हुआ था, 1848 में। उसके बाद दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, या डी 1867 ईस्वी में। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। उसके बाद प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1864 लंदन में, 1965 रूस में, 1966 फ्रांस में, 1967 जर्मनी में। तो 1864 प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 लंदन में हुई थी। उसके बाद है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1830 फ्रांस में, 1864 लंदन में, 1847 पोलैंड में, 1889 पेरिस में।
तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी 1889 पेरिस में हुई थी। तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1919 मॉस्को में, 1908 पेरिस में, 1907 लंदन में, 1905 पोलैंड में। तो तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी सो 1919 मॉस्को में हुई थी, ए में। उसके बाद हमारा है 90 नंबर है, सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका या ग्लासनोस्त किसने लागू किया? ये हमारा है गोरबाचोव, स्टालिन, लेनिन, डी बिस्मार्क। तो ए हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने भी, मार्क्स ने, स्टालिन ने, डिकेंस्की ने। तो चेका का गठन जो था सो लेनिन ने किया था। उसके बाद रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? ए सितंबर 1917 ईस्वी में, बी अक्टूबर 1917 में, सी नवंबर 1917 में, डी दिसंबर 1917 में। तो रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? सितंबर 1917 में, ए। उसके बाद लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? स्टालिन, बी कार्ल मार्क्स, केरेंस्की, डी इनमें से कोई नहीं। तो लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? स्टालिन ने, बी। उसके बाद दुनिया के मजदूर एक हों और नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय। तो कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूर एक हों का जो है सो नारा दिया था। उसके बाद है जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? ए 1901 में, बी 1905 में, सी 1903 में, डी 1904 में। तो जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना 1905 में की, बी हो जाएगा। उसके बाद है हमारा, इसका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? ए 1901-2 में, बी 1902-3 में, सी 1903-4 में, डी 1904-5 में। तो रूस जापान युद्ध जो हुआ था तो 1904-5 में हुआ था। उसके बाद 24 अक्टूबर 1917 को क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? लेनिन, बी स्टालिन, सी केरेंस्की, डी में से कोई नहीं। तो केरेंस्की जो था 24 अक्टूबर 1917 को क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री था। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? केरेंस्की ने, भी लेनिन ने, सी स्टालिन ने, डी मार्क्स ने। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। उसके बाद रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में, बी 1922 ईस्वी में, सी 1993 ईस्वी में, डी 1995 ईस्वी में। तो रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में। उसके बाद हमारा 100वां क्वेश्चन है, लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट्स की स्थापना कब हुई? लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट्स की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में, बी 1916 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। तो 1919 ईस्वी में। तो हमारा जो है अभी 100 तक क्वेश्चन हो चुका है। कल जो हम 101 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके अगर फ्रेंड, तो उनमें ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जो उनको भी जो थोड़ी मदद मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।